नमस्ते, मैं हूँ आंचल और GPKAS म्यूज़िक में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई जगह को लेकर। तो गाइस, मैं आज आई हूँ मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर आने के बाद मैं आपको लेकर चल रही हूँ भगवानपुर मुजफ्फरपुर से 10 मिनट के रास्ते पर है, 10 से 15 मिनट के रास्ते पर है। और यहाँ पर आने में आपको प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपये भाड़ा लगेंगे। तो गाइस, अभी मैं आई हूँ यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है न्यू बिहार जलपान। ये रेस्टोरेंट है, भोजनालय है। यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाया जाता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरे मुजफ्फरपुर में अगर देखा जाए, भगवानपुर में या फिर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा सुंदर और टेस्टी खाना यहाँ खिलाया जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर सर्विस भी अच्छी दी जाती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ थी। मैं भी यहाँ खाना खाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तीखा था या कच्ची रोटी थी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पकी हुई रोटी थी, तवा रोटी थी और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी भोजन थे वो काफ़ी अच्छे बने हुए थे, ना ही ज़्यादा तीखा था, ना ही कुछ भी चीज़ों में कोई कमी थी। सारे खाने परफेक्ट बने हुए थे। तो फ्रेंड्स, अगर इस रेस्टोरेंट को मुझे नंबर देना होगा तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सौंफ है और ये गुड़ इसमें लपेटा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, ये सौंफ तो यूनिक लग रहा है। और तो मैंने जब इसे खाया तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था। उन्होंने बताया ये काफ़ी कम जगह ही मिलता है और पूरे मुजफ्फरपुर में सिर्फ मेरे रेस्टोरेंट में ही मिलता है खाने को, और मैं इसे राजस्थान से मंगाया हूँ। तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक सूप था। अगर आप वहाँ जाते हैं तो सूप का भी टेस्ट ज़रूर एक बार लें। और फ्रेंड्स, अगर आप मुजफ्फरपुर कभी आते हैं तो आप वहाँ से 10-15 मिनट का ही रास्ता है भगवानपुर का, वहीं जाएं और इसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं। क्योंकि अगर आप कहीं और खाते हैं तो आपका सेहत ख़राब हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ चीप एंड बेस्ट है। तो जो चीज़ें अच्छी रहती है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ का मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप यहाँ ज़रूर जाएँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप भगवानपुर गए हैं तो क्या आपने इस रेस्टोरेंट में गया है, और अगर गए हैं तो क्या खाया आपने। तो और आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, इस रेस्टोरेंट के ऑनर से, सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सर, अगर आपने कढ़ी बनाया है खाने के लिए तो कढ़ी में एक फुलौरी भी ज़रूर दें, क्योंकि बिना फुलौरी के कढ़ी कुछ अच्छा उतना नहीं लगता है। तो कढ़ी में ये इस चीज़ की कमी थी, तो मैं ये उस रेस्टोरेंट के ऑनर को बताना चाहूँगी। बाकी सब कुछ बढ़िया था। और फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ना, ये चटनी, ये आलू की चटनी थी और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। अचार को ये फैल कर देती, इतना टेस्टी थी। तो मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए जगह को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।